हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डूडलिंगो का नया प्रोडक्ट ब्लूम। तो डूडलिंगो एक विजुअल और इंटरैक्टिव डिक्शनरी है जिसमें हम एकेडमिक वर्ड्स में, एडवांस वर्ड्स में उसे इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन हुआ या उसे एक लोगो की तरह बनाकर या फिर उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को एक डूडल के जरिए इस तरह से एक्सप्लेन करते थे कि हमें रिकॉल करने में आसानी हो। हम आसान, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है तो ब्रेन इसे इजीली रिकॉल कर सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अब हम टेक्स्ट बुक में ले गए। तो हम जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसे विजुअली इन्हांस तो कर ही रहे हैं, इंटरैक्टिव एक्सप्लेनर्स डाल रहे हैं, विजुअली एनरिच कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमने एक इंजन बनाया ब्लूम। तो ब्लूम क्या करता है कि ब्लूम, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लास 6 का मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक हुआ, तो हम ये डीएवी क्लास 6 के मैथमेटिक्स का बुक लेंगे। तो कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम जनरेट नहीं कर रहे हैं कंटेंट, वही टेक्स्ट बुक है, वही कंटेंट है, कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए पहला चैप्टर है न्यूमरेशन सिस्टम। तो न्यूमरेशन सिस्टम को जब हमने ब्लूम में फीड किया तो हमें तो लगता है कि ये एक चैप्टर है, तो यूनिट तो पढ़ाई की सबसे छोटी यूनिट जो पढ़ाई की है वो तो यही हुई। तो उस एक कॉन्सेप्ट को, उस एक चैप्टर को ये देखिए कैसे तोड़ रहा है। जैसे रोमन न्यूमरल्स आ गया, होल नंबर्स एंड नंबर लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एल्गोरिथम, एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ, बैकर्स एंड डीमास रूल। तो इसने आइडेंटिफाई किया कि इस एक चैप्टर के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम अलग से पढ़ सकते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे पढ़ने पे हमें वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और हम उसे रिटेन भी कर सकेंगे। अब जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे? तो ऑलरेडी काफ़ी सारा रिसर्च हो चुका है कि हम कैसे पढ़े कि हम उस कॉन्सेप्ट को बाद में अप्लाई कर सके या उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सके। तो उन्हीं फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे हमने ये अपना जो ब्लॉक बेस्ड लर्निंग है, तो जैसे टेक्स्ट का ब्लॉक हो गया, इमेज का ब्लॉक हो गया, विजुअल्स ब्लॉक हो गए, गाइडेड एग्जाम्पल हो गया, गेम्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ गया, एआई फीडबैक, एमसीक्यू। तो ये जो ब्लॉक बेस्ड लर्निंग है ये उन्हीं फ्रेमवर्क्स के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो टेक्स्ट जो काफ़ी बड़ा होता है जनरल टेक्स्ट बुक में, उसे हमने छोटा कर दिया क्योंकि उसी टेक्सचुअल कंटेंट को अब हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सप्लेन करेंगे। इमेज वगैरह से पहले समझा, ये काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली हमने बनाया है ताकि जैसे हम कहीं कम्यूट कर रहे हैं तो एक 15-20 मिनट का स्प्रिंट ले सके। थोड़ा कलर कोडिंग वगैरह ज़्यादा है ताकि हमारा दिमाग डिफरेंट जो आइडियाज़ है उन्हें रिसीव अच्छे से करे। जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन को 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन से। तो हम पहले ये टेक्स्ट वगैरह कम पढ़ते हैं, हमारा दिमाग वो कलर कोडिंग ज़्यादा देखता है या विजुअल हायरार्की, ये बड़ा लिखा है, ये छोटा लिखा है। तो इन चीज़ों को ब्रेन ज़्यादा जल्दी समझता है रादर देन कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हमने जैसे रोमन न्यूमरल लिया था उसे डिफरेंट तरीके से समझा रहे हैं। एक गाइडेड एग्जाम्पल हम डालते हैं। तो गाइडेड एग्जाम्पल क्यों डालते हैं? अभी जैसे आप किसी कोचिंग या कंपटीशन या यूट्यूब वीडियो पर जाएंगे तो वो जनरली टफ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, तो वो लड़के से सॉल्व होता नहीं, तो फिर उन्हें लगता है कि सामने वाला ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो हम कॉन्सेप्ट्स को नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं कि ये तो क्लास 6-7 का कॉन्सेप्ट है, करोड़ों लोग ये कर चुका है और ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझें और उसे अप्लाई करना सीखें, बाद में जो टफ प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करते रहेंगे। तो पहले हमें फाउंडेशन बनाना है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया 44 का, उसे हमने गाइड किया 40+4 जो रूल्स हैं उसके थ्रू। अब हम जैसे कि आगे फाइनली जैसे गेम भी हमने बना दिया कि रोमन न्यूमरल्स को, नॉर्मल नंबर्स को रोमन न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करें। तो स्ट्रिक्स वगैरह है, तो
ये सेल्फ स्टडी का तो टूल है ही, साथ में पेरेंट्स और ट्यूटर के लिए भी काफ़ी अच्छा कॉम्पेनियन टूल है। तो साथ में गेम खेल सकते हैं, साथ में क्विज कर सकते हैं। ऑलरेडी सारा काम किया जा चुका है, कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग है। तो 15-20 मिनट के लिए पेरेंट्स और ट्यूटर साथ बैठ सकते हैं और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे हम एक रैंडम नंबर लेते हैं 933। 933 में CMXXXIII, तो हमारा स्ट्रीक एक हो गया। और नेक्स्ट ट्राई करते हैं 795। तो 795 का हो गया DCC 700 पहले बनाया। 90 का कैसे बनाएंगे? L, क्या हम 4 बार X यूज कर सकते हैं? 1 2 3 4 90 के लिए, और V। तो अब जब हम ये चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये रूल गलत हमने अप्लाई कर दिया, 4 बार X यूज कर लिया। फिर से चेक करो, ये रूल गलत है, 4 इन ए रो। तो इस तरह से गेम्स के थ्रू भी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और फिर गाइडेड एग्जांपल वगैरह हो गए, फिर इन द ब्लैंक्स हुआ जो कि रिकॉल को और ज़्यादा मजबूत करेगा। MCQ हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे हम जनरली जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में, रोमन न्यूमरल्स को, उसको चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इज मीनिंगलेस? IC हुआ। सबमिट, नेक्स्ट। तो हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, विजुअली समझ रहे हैं और तुरंत उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें इस एग्जाम्पल को करना है। तो 42 हो गया। अब हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 40 हो गया, XLII 360 45 डिवाइडेड बाय 45 81 80 + 1 LXXI। हमारा 2 आंसर हो गया। अब हम इसे सबमिट करते हैं तो AI से हमें तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा। तो AI थोड़ा माइन्यूटली एनालाइज कर सकता है हमारे आंसर को कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें तुरंत फीडबैक भी मिल रहा है। अगर हमें कुछ डाउट है तो आजकल क्या है, जैसे कई सारे AI बेस्ड लर्निंग ऐप है, तो उसमें आप ही को कंटेंट जनरेट करना है। तो हमें नहीं लगता, हमने भी वो कई सारे फीचर डाले थे लेकिन हटा दिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का काम कंटेंट जनरेट करना, उसे वैलिडेट करना नहीं है। तो उसमें तो आपका काफ़ी सारा टाइम बर्बाद होगा। तो ऑलरेडी एक सेट कंटेंट है। अगर आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक से पढ़िए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये पढ़िए। तो कंटेंट तो ऑलरेडी जनरेटेड है। आपको कोई डाउट है या आपके पास दिमाग में कोई नया आइडिया है तो फिर पर्सनलाइजेशन आती है। तो जैसे कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि हम VLD रिपीट क्यों नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा अब हमने तो रूल में जैसे समझा दिया था, लेकिन किसी लड़के को लगा कि ये उसे समझ में नहीं आया, वाई डोंट वी रिपीट VLD, ये रूल क्यों बना है। तो इसमें समझा रहे हैं VV अगर लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में तो 5 + 5 10 होगा। तो उसके लिए ऑलरेडी एक नंबर है X, तो इस रूल का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये रूल 5 को भी वायलेट करता है कि रूल 5 में है कि छोटा नंबर लेफ्ट में नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हिंदी में एक्सप्लेन करो। तो फिर वही VV फिर से 10 हो जाएगा। उसे हम उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास नंबर है LL हो गया, वो भी 100 हो गया। तो ऑलरेडी ये रूल 5 को भी वायलेट कर रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसने मुझे थोड़ा डिटेल में समझा दिया। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम जैसे प्रोग्रेस में जाते हैं तो हमारा 86% प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस हम 4 लेवल पर ट्रैक कर रहे हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना अटेम्प्ट लिया, अटेम्प्ट में हमारा आउटकम क्या था। और हम सिर्फ आज तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अब जो पढ़ा है वो 1 साल बाद एग्ज़ाम आएगा या 2 साल बाद आएगा। तो हम जो कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं उस रिवीजन के बेसिस पे हमारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है कि फाइनली अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल आए तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं। तो इन 4 लेवल पे हम प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। अब जैसे ये एक कॉन्सेप्ट था, तो हम कहीं भी जा रहे हैं 15-20 मिनट में, ये जैसे मेट्रो में कम्यूट कर रहे हैं या कार में ही जा रहे हैं तो 15-20 मिनट में एक कॉन्सेप्ट हमने लिया स्टार्ट से एंड तक,
फिनिश कर दिया। तो ये एक काफ़ी सही तरीका है, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीका है पढ़ने का। अब जैसे एक टेक्स्ट बुक लिया हमने, जैसे फिजिक्स का, फिजिक्स में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में 5-5 कॉन्सेप्ट हो गया, 50 कॉन्सेप्ट हो गया। अब हर दिन उसे एक कवर करते जाएंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा हमारा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। सिलेबस को हम 100% कवर करेंगे। जब हम चैप्टर में पढ़ते हैं तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाए या कुछ हम हार्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम दे दें। तो इसमें हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो 2 बेसिक काम हमारे हो गए कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं और हर कॉन्सेप्ट्स को हम समझ के अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा एक बेसिक फाउंडेशन बन गया। अब उसके ऊपर हमें जो भी कहीं से कुछ पढ़ना है वो हम पढ़ सकते हैं। तो यू कैन ट्राई, ये लाइव है, अधिकतर हम चैप्टर नए नए डालते जा रहे हैं और अधिकतर कंटेंट अभी फ्री ही है। तो यू आर वेलकम टू ट्राई। duolingo.com वेबसाइट का नाम है।